दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में चूहों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और सब कुछ आप ट्राई करके थक चुके हैं, चाहे उनके लिए पिंजरा लाना हो या फिर ज़हरीली दवाई रखना हो, इन सब के बावजूद आपके घर में जो चूहे हैं ना, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी तादाद ना इतनी जल्दी बढ़ती है कि कुछ पूछिए ही मत। और हमारे घर में इतना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। चूहों का होना मतलब घर में बीमारियों का खतरा बना रहना। क्यों? कि जो हमारे खाने-पीने की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं और पीछे से ना हमें पता भी नहीं चलता है, उन्हीं चीज़ों को हम भी खा लेते हैं। तो ये सब आपके साथ ना हो, उसके लिए आपके साथ बहुत ही गज़ब की होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसके बाद ना आपके घर से चूहे हमेशा के लिए चले जाएँगे और आपके घर में चूहे मरेंगे भी नहीं। क्योंकि चूहे अगर हमारे घर में मर जाते हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास साफ-सफाई का काम इतना ज़्यादा फैल जाता है। कई बार तो वो जब पता चलते हैं, जब वो उनकी ना बदबू इतनी ज़्यादा हो जाती है घर में और लाख ढूँढने पर भी वो मिलते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मैं घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी और कुछ चीज़ें हम मार्केट से लेंगे, जिससे कि आपके घर के चूहे हमेशा-हमेशा के लिए भाग जाएँगे। तो यहाँ पर पहली जो चीज़ ली है मैंने, यहाँ पर वो ली है नेपथलीन बॉल। नेपथलीन बॉल को 1 बॉल मैंने ली है यहाँ पर। अगर आपके घर में चूहे ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा बॉल लीजिएगा, ठीक है? नेपथलीन बॉल जो होती है ना, वो कीड़े-मकोड़ों को दूर रखती है। और अगर हम इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल की तरह तैयार करेंगे ना, एक पावरफुल रेमेडी की तरह, तो ये हमारे घर से चूहों को भी भगाने में मदद करती है। तो इसका बढ़िया से एक पाउडर बना लेना है, बिल्कुल एकदम फाइन पाउडर बना लेना है, आपको एकदम दरदरा नहीं रखना है। तो इसीलिए किसी भी पॉलीथीन पे या फिर किसी भी कपड़े में कूटिएगा, क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है ना, ये बर्तन से जाती नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे पॉलीथीन में रखकर कूट रही हूँ और इसका एक बढ़िया सा मैंने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। अब एक कोई भी बर्तन लेंगे जिसका हम खाने-पीने में इस्तेमाल ना करते हों, उसमें हम इसको पलट देंगे। अब इसकी जो स्मेल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसकी स्मेल को लॉक करने के लिए हम इसमें एक चीज़ डालेंगे ताकि चूहों को इसकी स्मेल ना आए। वो होता है कोलगेट। कोलगेट को अगर हम इसी में डाल देंगे ना, तो इसकी स्मेल जो है ना, वो वहीं की वहीं लॉक हो जाएगी। और कोलगेट डालने की वजह से ना स्मेल लॉक हो जाएगी और इसकी जो पावरफुल है ना, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये आपस में मिलकर एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसे हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जिसके बाद ये जो रेमेडी है ना, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे जब भी चूहे इसे खाएँगे तो उनके पेट में अजीब-सी घबराहट और बेचैनी होगी, जिसकी वजह से वो हमारे घर से बाहर ही नज़र आएँगे। जी हाँ, वो इसको खाने के बाद ना मरते नहीं हैं, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जिसकी वजह से वो हमारे घर से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि चूहे जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रुकते जहाँ पर उनके लिए खाने-पीने की कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हों। तो यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा करके डेटॉल डालेंगे। डेटॉल डालकर ना एक बढ़िया-सा इसे मिक्स कर लेंगे हम। और डेटॉल डालने की वजह से जो नेपथलीन बॉल है ना, वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती है, कोलगेट की तरह मिक्स हो जाती है। बिल्कुल कोलगेट और नेपथलीन बॉल में अंतर समझ में नहीं आता है और जो इसकी स्मेल है ना, वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे जिससे कि चूहे इसे खाने पर मजबूर हो जाएँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसे इस तरीके से रखेंगे ना, तो चूहे बिल्कुल नहीं खाएँगे। हमें कुछ इस तरीके से रखना है कि चूहे इसे खाने पर भी मजबूर हो जाएँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके का ये सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसका हम क्या करेंगे कि जब भी आप डेटॉल डालें, नेपथलीन बॉल डाल रहे हैं या फिर कोलगेट डाल रहे हैं ना, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको किसी अलग बर्तन में ही बनानी है, क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है, वो लंबे समय तक बर्तन में रह जाती है। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा। अगर आपके पास गुथा हुआ आटा है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो आप दोबारा से गूँथ लीजिए, या फिर आप बेसन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली आटा सबके घर में थोड़ा बहुत बच ही जाता है, उसकी मैं यहाँ पर थोड़ी-सी बॉल्स बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। मेरे घर में चूहे नहीं हैं, लेकिन मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बनाकर दिखाया है। मैं टाइम टू टाइम ना होम रेमेडीज़ वगैरह अपने घर में रखती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है, चूहे हमारे घर में जब भी आते हैं ना, तो एक तो हमारी छोटी-छोटी लापरवाही की वजह से वो हमारे घर में घर बना लेते हैं। जैसे उन्हें खाने-पीने की चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आपको ना अपने घर में साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ चूहे जब आपके घर में रहने का सोचने लगे ना, तो आपको उससे पहले ना कुछ हर 8-10 दिन में रेमेडी रख देनी चाहिए, जिससे कि जब भी वो हमारे घर में आएँगे तो उन्हें खाने-पीने का कुछ ऐसा मिलेगा, जिससे कि उनके पेट में दिक्कत होगी तो वो भाग जाएँगे। वो आपके घर में कभी भी नुकसान नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह की कोई भी होम रेमेडी ना, मैं बहुत सारी आपके साथ होम रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो मेरी खुद आज़माई हुई हैं। इतनी गज़ब की होम रेमेडी होती हैं, जिससे कि आपके घर में चूहे कभी भी आपका घर नहीं बना पाएँगे और आपके घर में कोई नुकसान नहीं कर पाएँगे। तो इस तरीके से इनको स्टफ़ करते जाना है। स्टफ़ करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कोलगेट और नेपथलीन बॉल का और जो डेटॉल का हमने लिक्विड तैयार किया है, ये ना बाहर वाले पोर्शन पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए।
इस तरीके से आपको बॉल को स्टफ़ करना है। तो देखिए मैं बहुत केयरफुली कर रही हूँ ताकि बाहर वाले पोर्शन पर बिल्कुल भी ना लगे। उनके पेट में अगर ज़रा-सा भी चला गया ना ये, तो फिर उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसके बाद वो सीधे बाहर नज़र आते हैं। तो अब हम ना इस तरीके से बॉल्स बनाकर तैयार कर रहे हैं, बस अंदर की तरफ कोटिंग कीजिए आप इसकी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने 4 बॉल्स में भर दिया है इसको। अगर आपको ज़्यादा जगह पर रखना है तो आपको ज़्यादा बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, 4 बॉल्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 नैपथलीन बॉल का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारी बॉल्स बनकर हो गई हैं तैयार। अब इन बॉल्स का इस्तेमाल कहाँ पर, कैसे और कब करना है, क्योंकि नैपथलीन बॉल इसके अंदर डली हुई है, तो इसको हमेशा आपको ऐसी टाइम पर डालना है जब आपके घर के बच्चे सब सोए हुए हों। आप इसे रात को सोने से पहले डालिए और इनको ना 8 दिन तक पड़ा रहने दीजिए। कहीं भी ऐसी जगह पर अगर है तो आप उसे दोबारा उठाइए मत, जिससे कि जैसे हमने बेड के नीचे डाल दिया तो यहाँ से बच्चे नहीं निकालेंगे, थोड़ा और अंदर कर दीजिए। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसे आप सुबह उठाकर रखिए दूसरी जगह पर, फिर रात को सोते समय फिर डालिए। तो 8 दिन तक आप इन बॉल्स को पड़ा रहने दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके घर के चूहे ना सारे भाग जाएंगे। और आपको ना बुक्स वगैरह या फिर आपके पेपर्स वगैरह हैं वहाँ पर रख दीजिए। इस तरह से आपको हर उस जगह पर रख देना है जहाँ पर भी आपको डाउट रहता है कि चूहे ज़्यादा आते हैं। किचन एरिया में ज़रूर रखिएगा। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।